आइए दोस्तों, ये एक बार फिर से सॉल्यूशन ऑफ डिमांड एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। ये आपका गुणोत्तर श्रेणी का है। देखो, गुणोत्तर श्रेणी में सबसे पहला वाला ये पद, पहला इसे ए बोलते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर करके देखें तो ए बराबर आपका 9/10 हो गया। ठीक। एक इसमें होता है रेशियो, जो सेम रेशियो सब में निकलता है, जिसे हम आर से नोट करते हैं। तो आर बराबर क्या होता है, हम सेकंड वाले टर्म में, यानी कि जैसे ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो हम क्या करते हैं कि अगले वाले टर्म का, यानी इसका इसमें डिवाइड देके देखते हैं, या फिर इसका इसमें डिवाइड देंगे, या फिर इसका इसमें ऐसे देते हैं। जो इसका जो सेम आता है रेशियो जो बोलते हैं, उसे हम आर से नोट करते हैं, जो सिंपल रेशियो सब में रहता है, या कॉमन रेशियो कह सकते हैं। तो यहाँ डिवाइड देंगे 9/100 में डिवाइड देंगे फर्स्ट टर्म में, ऐसे कि 9/10 से। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 × 10 और 9 × 100, क्योंकि ये वाला टर्म इसके साथ में पहुँच जाता है और ये वाला इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी 9 से 9 कट जाएगा और 10 बन जाए 10, 10 10 या 100, 1/10। ये इसका सिंपल रेशियो आपका आ जाएगा, कॉमन रेशियो। अब आपका यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो दो कंडीशन होती हैं। एक तो आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, या फिर आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो यहाँ हम कंपेयर करें तो ये 1/10 1 के 10 भाग हो रहे हैं, तो यहाँ पर आर की वैल्यू 1 से छोटी है। ठीक है। तो आर की वैल्यू जब 1 से छोटी, तो उसके लिए हमारा जो सम का जो फॉर्मूला है ना, जैसे सम को हम ऐसे नोट करें तो सम बराबर होता है एस एन टर्म का, यहाँ पर ए, जब आर आपका छोटा हो 1 से, तब ये फॉर्मूला लगता है 1 - r⁴n अपॉन में 1 - r। लेकिन जब आर आपका बड़ा रहेगा तो यह उल्टा हो जाता है, यानी आर एन आगे आ जाता है और 1 माइनस हो जाता है, उल्टा कर देते हैं, मतलब आर एन -1 और आर -1। ठीक है। अब आइए, ए का मान हमारा कितना है, 9/10 है, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पर ये ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे, ब्रैकेट में है 1 का तो 1 रहेगा, माइनस आर का मान कितना है आपका 1/10, इसकी पावर आपकी n है। तो यहाँ हम n से पर इसके ऊपर लगा सकते हैं 10 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि 1 के अलावा तो n कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 के ऊपर n रह जाएगा यहाँ पर। ठीक। अब ये ब्रैकेट आप बंद कर देंगे, चाहे तो आप ऐसे लगा सकते हैं, इस पूरे के ऊपर एक बार लगा लीजिए, फिर उसके बाद हम बदल देंगे। ये ब्रैकेट में छोटे की बजाय कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक। और नीचे क्या है 1 - r, यानी 1/10। ठीक है। अब ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 9, और ब्रैकेट में बचेगा 1 - 1/10 की पावर n, और नीचे वाला क्या बचेगा आपका 10, तो ये बचेगा। और इसे आप करेंगे सॉल्व 10 × 1 = 10, जैसे कि ये आपके पास 1 - 1/10, 10 का गुणा इसमें करेंगे, 10 × 1 = 10, 10 में से क्या तो कितना बचेगा 9/10। तो 9/10 है, यहाँ नीचे 9/10 होगा, यानी कि इंटू में यहाँ 9 नीचे 10 आएगा, तो 10 वो का पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर जो नीचे के ऊपर चला जाएगा उल्टा बट्टे में। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यूज बची, बस 1 - 1/10 की पावर n। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका n टर्म का सम हो गया। चलिए, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ हम कॉमन चीज़ भी बता देते हैं, जो कि गुणोत्तर श्रेणी से डिपेंड करती हैं। एक्चुअल में गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, आइए। देखिए, जैसे हमारे पास कोई सीरीज है, जैसे चल रही है, सेक्वेंस होते हैं, उन सेक्वेंस में से कुछ स्पेशल जो टर्म को फॉलो करते हैं उन्हें हम श्रेणी बोल देते हैं। जैसे कि समांतर श्रेणी, जैसे कि गुणोत्तर श्रेणी, और एक हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी की ज़्यादा इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि जस्ट वो समांतर श्रेणी की अपोजिट रहती है। तो मेनली हमारे पास 2 श्रेणी हो जाती हैं, जिसमें से कॉमनली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पहली होती है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। देखो, इसके नाम से ही है, यानी कि जिसमें समानांतर हो, ऐसा एक ये हमारा एक सेक्वेंस है या उपक्रम है, जिसमें हमें अंतर बराबर आता है। जैसे कि मैं बोलूँ 1 2 3 4 5, हम देख रहे हैं कहीं तक भी जाइए इन टर्म तक, इनमें सब में 1 1 का अंतर है। ठीक। या फिर ऐसे हो सकती है 2 4 6 8 10 12, ये भी 2n टर्म तक, इसमें सब में 2 का डिफरेंस है। तो ऐसे कोई भी सीरीज आपकी समांतर श्रेणी हो सकती है जिसमें अंतर समान हो। तो इसमें कुछ टर्म्स डिनोट करते हैं, उन्हें हम ऐसे समझेंगे। चलो, जैसे कि सबसे पहला टर्म में हमारा ए कहलाता है, जिसे हम प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। यहाँ के बैठे देख लें, प्रथम पद। और इनमें जो अंतर होता है इसे डी बोलते हैं, जिसे सारांतर बोलते हैं। वो क्या होता है, हमेशा हम सेकंड वाले में से पहले वाला घटाएंगे, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है ना, कभी कभी छोटा भी होगा, जरूरी नहीं कि ऐसी सीरीज हो जी, उल्टी भी हो जाती है कभी। जैसे कभी हम इसे करेंगे तो इसमें 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा सारांतर। ठीक है ना,
ये क्या होता है, अगर कोई सीरीज आपकी इस तरीके की है, जैसे सपोज करो ये आ रही है ए बी सी डी ई डॉट डॉट एन तक चल रही है, कुछ भी एन टर्म तक चलती है आपकी। तो इसमें हम डी बराबर जो निकालते हैं उल्टा करते हैं, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट घटाते हैं। जैसे बी माइनस ए, ये बराबर किसके होगा, सी माइनस बी के। ऐसे ही आगे सी के बाद डी आएगा तो डी माइनस, ये सब बराबर आते जाएंगे लास्ट टर्म तक, जहाँ तक ये आप लेना चाहेंगे, ठीक है। तो अब इस सीरीज़ का जैसे कि मुझे कोई स्पेशल टर्म निकालना होगा, जैसे का एन का पद, एनवा पद क्या है, ये पद क्या है, तो इसे निकालने के लिए ट्रिक रहती है। तो पहले हम उस फॉर्मूले को लिख देते हैं, फिर अगर आपको ये सीखना है कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, हम उसको भी क्लियर आपको कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये है किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद। तो देखिए ये जो रहता है, जिसे हम टी एन से नोट करेंगे एन पद को, टर्म एन टर्म बोलेंगे, बराबर यहाँ पर ए मतलब प्रथम पद, एन माइनस वन इंटू डी ये रहता है, ठीक। ये एनवा पद होता है, यानी कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं, जैसे एनवा टर्म होता है। ऐसे ही अगर हम योग की बात करें कि एन टर्म का योग हो, तो इसे हम योग को हम एस एन से नोट करें, एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म, कोई भी सीरीज हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है एन बाई टू, यानी पदों की संख्या, और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ही फॉर्मूले हैं, इसकी सहायता से आपके कई चैप्टर क्लियर हो जाते हैं। जैसे ये तो ये श्रेणी वाले तो हो ही जाएंगे, इसके साथ में आपका एवरेज वाले, औसत वाले हो जाएंगे, और योग वाले भी हो जाएंगे, और ये श्रेणी का बहुत महत्व होता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला बिल्कुल रट के रखिए, ठीक है। एवरेज में बहुत आपकी सहायता करने वाले हैं दोनों ही फॉर्मूले, ये समांतर श्रेणी होती है, ठीक। अब जैसे इस पर बेस्ड हम कुछ एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। जैसे आइए, जैसे कि मानो मेरे पास ये सीरीज है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, मैंने ये लिखा, मानो कि ये मेरा 98 तक मुझे निकालना है। जब हम बचपन में थे तो कोई जादू करके हमें बताता था कि ऐसे योग आता है, तो वो जादू नहीं, ये सीरीज पे डिपेंड करता था। यानी इसका अंतिम पद कितना, 98 है। अब आपको पता है, देखो ये सीरीज बहुत इजी है, क्योंकि 98 जब अंतिम टर्म है तो इसका मतलब 98 ही टर्म रहेंगे। लेकिन ये ऐसे ही सीरीज हो सकती है, एक है, एक के बाद 5 है, 4 का अंतर आ रहा है, ये 9 है, और ये 13 है, डॉट 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 डॉट, ऐसे ये सीरीज जो है मानो कि 50 पद तक है, 50 पद तक, ठीक है। तो आपसे कहते हैं कि बताओ इस सीरीज का 50 का पद क्या होगा। भाई ये 50 नहीं है, ये सोचो कि 50 क्या है, ये कह रहा है 50 पद तक है सीरीज। जैसे कि इसमें पद, हम पद को कैसे नोट करेंगे, ये आपका पहला पद है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे ही 4 इसमें जोड़ेंगे तो 17, तो ये कौन सा पद हो गया, 5वां, ऐसे ऐसे 50 पद तक है। तो 50वां पद क्या हुआ, ऐसे निकालना होता है। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी फॉर्मूला आपको पीछे लिखाया था, वो आपको याद होगा, चलो एक बार लिख देते हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसे सॉल्व करें हम, तो ये क्या रहेगा, ये वाला एन का मतलब T50 निकालेंगे, ए का मतलब कितना है इसमें बताइए मुझे, 1 है, प्लस एन का मतलब कितना है, 50 है, माइनस वन इंटू डी का मतलब क्या था, मैंने बताया था कि सेकंड में से पहला घटा के देख लो। तो डी बराबर आपका हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटू में 4। सॉल्व करेंगे इसे तो 1 प्लस 50 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 49 इंटू में 4। तो 1 प्लस 4 नाम 36, 4 चौके 16, 16 और कितना हो गया 19, तो ये कितना हो गया 197, का टर्म हो गया। तो यानी कि अगर मैं सीरीज को लिखते जाऊँगा तो 50 का पद मेरा ये होगा। तो ऐसे ही अब ये तो 50वां है, जितना चाहो उतना पद निकाल सकते हो, और आप भी किसी को बता सकते हो कि मुझे भी जादू करना आता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब चलो ऐसे ही इन 50 पदों का योग भी निकालना देखते हैं, ठीक है। योग कैसे निकालते हैं, योग भी निकालना देखो, मैंने वो फॉर्मूला आपको बताया कि जैसे कि एस एन, फॉर्मूला ये था ना, एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
देखो n का मान अभी अभी हमने देखा है 50 है, तो हमें निकालना है 50 पदों का योग, s 50 कर देंगे। n का मान 50 है तो 50/2 कर दोगे, और ब्रैकेट लगाया 2 a का मतलब आपका 1 ही है, प्लस n का मान अभी आपने किया 50 है, -1 इंटू d का मान हमने निकाला था वो क्या 4 है। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से कितनी बार जाएगा ये 25 बार, तो आपका बाहर रह जाएगा 25, और ये आपका 2 प्लस ये 49 × 4 हमने करके देखा था, कितना था 196, कितना था 196, 196 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 198 गुणा 25 कर दोगे, कैसे करोगे 25 अट्ठे 200, और कितना बचेगा 20 बचेगा, 25 निमा 225, 225 245, कितना बचेगा 22 बचेगा, नहीं 24 सॉरी, क्योंकि देखो 25 अट्ठे 200, 20 होगा बचा, 25 निमा 225, 225 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 245, 245 में से 5 लिख लिया तो कितना बचा 24 बचा, 25 सेकंड 25 है, 25 और 24 कितना हो गया 49, तो ये आपका इतना योग हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको बस बेसिक से क्वेश्चन बचा रहा हूँ, जिस भी भाई ने मुझे पूछा है कमेंट में, तो उनके मैं थोड़ा उन्हें समझाना चाह रहा हूँ बस बेसिक से, ठीक है ना, और उनके जो भी डाउट्स हो फिर भी दोबारा कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपकी समांतर है। अब एक सीरीज और होती है जिसे हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, वो भी देखो सेम इसी पे डिपेंड करती है। देखो वो क्या है, गुणोत्तर श्रेणी, देखो वो समांतर थी तो उनमें अंतर समान था, और इसमें गुणोत्तर है तो इसमें गुणा समान है। जैसे कि अगर कोई सीरीज से चल रही है, पहला पद ए है तो इसमें कोई अगली पद ए है, इसमें कोई एक संख्या गुणा कर, तो ए आर कर दिया, आर मतलब इसलिए कि रेशियो बोलते थे इसलिए। अब अगला पद क्या है, फिर इसमें आर का गुणा करूँगा तो एक आर तो है, एक आर करूँगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही एक और आर करूँगा तो 3 बढ़ जाएगा, तो आर बढ़ती जाएगी, ठीक। ऐसे ही ये कहाँ तक चलेगा, ए आर एन तक जो भी टर्म हो। तो इसमें मुझे सेम स्पेशल पद पूछना हो, इसमें गुणोत्तर होता है, जैसे कि मेरे पास कोई संख्या 1 है, मैं 2 का गुणा कर दूँ 2, 2 में 2 का करूँगा तो 2 गुणा 2 कर दूँगा तो 4 हो जाएगा, ऐसे 2 का करूँगा 2 का गुणा 2 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे 2 का गुणा 2 में क्यूब हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा ये 2 का गुणा 2 में एन तक, ठीक। अब देखिए इसमें पहला टर्म तो ए ही हो जाएगा, और इसमें जो आर बराबर निकालते हैं जिसे रेशियो बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं समानुपात बोलते हैं, उसमें सार्वंतर होता है, इसमें समानुपात होता है, या सार्वानुपात बोलते हैं। तो वो आर इसलिए आता है क्योंकि इसका इसमें डिवाइड देता हूँ मैं, सार्वानुपात निकालते हैं, सार्वानुपात सब में जो अनुपात आ रहा है तो ए आर में डिवाइड दे दूँगा, ऐसे तो ए से कटेगा इसलिए मैं आर बोल देते हैं, ठीक है। रेशियो होता है इसलिए इंग्लिश के वर्ड की वजह से आर बोल देते हैं, तो ए आर बराबर ही आता है। तो अब मुझे इसमें निकालना हो nth पद, यानी कि टी nth टर्म बोल रहे हैं किसी गुणोत्तर श्रेणी का, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए आर एन -1, ये ऊपर इसके आर के ऊपर होता है ना कि ए के ऊपर, ध्यान रखना आप, ठीक है, ये केवल आर के ऊपर होता है n-1। ऐसे ही मैं एस एन बोलूँ किसी गुणोत्तर श्रेणी का, एस एन जी बोल देते, चलो जाके समझ में जी है, एस टी एन जी, यानी कि nth टर्म ऑफ गुणोत्तर श्रेणी या जियोमेट्रिक मीन। जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन, ठीक। अब गुणोत्तर माध्यम से अब इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2 रहते हैं, जैसे ए आर एन -1 ये नीचे है, या आर -1, या फिर एक ये रहता है ए बाहरी रहेगा 1 - आर की पावर एन और 1 - आर। देखो ये 2 कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये हमेशा योग पॉजिटिव आते हैं, ये पॉजिटिव आते हैं जब आर का मान यहाँ 1 से बड़ा रहेगा, क्योंकि देखो आर में से 1 से बड़ा रहेगा तो तभी तो धनात्मक आएगा, आर 1 से बड़ा है तो ये लगा दोगे, जब निकाल के देखोगे यहाँ आर का मान 1 आया या 1 से बड़ा आया तो आप ये लगा दोगे, और अगर आर का मान 1 से छोटा है तो आप कौन सा लगा दो, ये वाला लगा दोगे, ताकि आंसर पॉजिटिव में आए। क्योंकि अगर मानोगे आर का मान 1 से छोटा यानी कि 0 आया तो आपका माइनस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा तो ऋणात्मक मान आएगा, योग कभी ऋणात्मक हुआ नहीं करते, तो इस वजह से, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन बताया था इसी बेस पर बताया था भाई को, जो भी ऊपर वाला है। और जैसे कोई भी मेरे पास एक सीरीज है, जैसे हम कॉमन सीरीज है, जैसे कि 1 2 1 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 डॉट 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 डॉट, ये आपकी ये मानोगे 20 पद तक, 20 पदों तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका 20वां पद कैसे निकालेंगे इस सीरीज का, इजीली 20वां पद बताओ क्या है, ये भी पूछ सकता है।
और फिर कह सकता है 20 पदों का योगफल बताओ। ठीक है भाई, 20 पदों का योग बताओ। तो देखो यहाँ से सिंपल है, ये हमें पहले पता लगाना है कि अनुपात बराबर है कि नहीं है। तो देखो आर सबका सेम आता है, तो मैं पहले ए का मान करूँगा तो ए का 2 ही रहेगा, ये तो पहले टर्म रहता है। आर बराबर के लिए क्या करते हैं, देखो इसे अब मानो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, टर्म 3 है, ये टर्म 4 है, ये टर्म 5 है, और ये टर्म कौन सा है 20 है। तो देखो आर बराबर क्या होता है, हम अगले वाले टर्म का उसके पिछले वाले डिवाइड करके देखते हैं। इसका इसमें करेंगे, इसका सेम आना चाहिए तो मानो कि आ रहा है, नहीं है ऐसा नहीं होगा, इसमें कुछ आ रहा है इसमें कुछ आ रहा है, तो वो जियोमेट्रिक सीरीज ही नहीं है। तो वो एक सेकेंड्स होता है, तो सेकेंड्स अलग अलग रहते हैं, और एक सेकेंड्स नहीं हज़ारों बनते हैं। ठीक है, किसी में कुछ जोड़ता है, किसी में कुछ घटाता है, और इसलिए जब इसको फॉलो करें तो ये फॉर्मूले रखते हैं जिसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो देखो T2 में T1 का डिवाइड देंगे तो 4 में 2 का डिवाइड दूंगा, या फिर T3 में T2 का दूंगा भाई, 2 में 1 का दिया तो 2 में 3 में 2 का दूंगा, 4 में 3 का दूंगा, 5 में 4 का दूंगा, ऐसे देते जाते हैं। अब यहाँ पर 8 में 4 का दूंगा बराबर, ऐसे ही मैं 16 में 8 का दूंगा। तो ये सब हमने देखा सॉल्व करके कितना आया, 2 ही तो आया। तो इसका मतलब सब में अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब आर बराबर 2, तो ये जियोमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, अब आओ, अब हमें टर्म निकालना है 20, यानी कि 20 टर्म ऑफ जियोमेट्रिक मीन बराबर कितना आएगा बताओ। अभी हमने बताया था ए, फॉर्मूला ये तो था, देखो यहाँ लिख देते हैं, TNG बराबर ये था ARN-1, ये तो था। आइए, ए का मान कितना है यहाँ पर 2 है, 2। आर का मान कितना है, वो भी 2 है, और एन का मान कितना है 20 है, कितना है 20 है। तो 20 - 1 सॉल्व करोगे 2 × 2 की पावर 19। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर ये 2 की पावर 1 हो जाता है, कुछ नहीं होता है तो, और ये 19 है, दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है, जोड़ देते हैं, 2 की पावर कितना हो जाएगा 20। तो ये अक्सर ऐसे ही लिखा छोड़ देते हैं। अब भाई कौन 2 का गुणा 20 बार करेगा, पागल बनेगा करते करते। मानो कि अब ये 20 में आए, अगर मैं तुमसे 1 लाख में पूछ लूँ तो क्या 2 का गुणा आप 1 लाख बार करोगे? तो आपका 1 घंटे का पेपर है, उसे 1 घंटे मल्टीप्लाई करते करते आपको 4 घंटे लग जाएंगे तो एक क्वेश्चन में। तो इसलिए पावर में छोड़ देता है, कभी खुलवाता नहीं हो। ठीक है, 2, 4, 5, 10 तक खुलवा भी लेता है इजीली, लेकिन ज़्यादा बड़ी संख्या को खोल के आपको खोलना ही नहीं है, बेवकूफ़ी कहलाएगी। ठीक है, तो इसलिए जिस हिसाब से वो एग्जामिनर पूछ रहा है उस हिसाब से आप आंसर देने की कोशिश करें। आओ, अब देखते हैं इसी सीरीज का S20 योगफल निकालते हैं। ठीक है, जिस चीज़ का फॉर्मूला क्या था हमने देखा था, बताओ। ए पहले 2 फॉर्मूले थे, अब हमें देखा एक इसका मान 1 से बड़ा है आर का, तो फॉर्मूला क्या लगेगा ये वाला RN-1 और R-1। देखो ए का मान क्या है 2 है, आर का मान n यानी r की पावर 20 - 1, और तो इसका मान 2 है, 2 - 1। तो सॉल्व करें कितना आ जाएगा 2 × 2 की पावर 20 - 1। इसका मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर दो, 2 का पावर गुणा इसमें करोगे तो 2 की बार क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी भाई, -2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ये होती है गुणोत्तर श्रेणी। इसके बहुत, अब जैसे आपको एग्जामिनर पसंद है तो क्वेश्चन को उल्टा सीधा करके देगा, लेकिन क्या बेसिक ही रहता है, और सारे क्वेश्चन इस बेसिक से कहीं अलग नहीं आते हैं। इसको आपको हमेशा इंक्लूड करना ही पड़ेगा, दोनों फॉर्मूले जो कि ये वाले थे, इन फॉर्मूलों को आपको कहीं भी छोड़ना नहीं है। ठीक है ना तो ये टर्म वाले को, इस वाले को, और ना ही इस योग वाले को। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में बेहतर आया होगा। मेरे जिस भी दोस्त भाई ने ये भेजा है क्वेश्चन, तो उसे आप देखें। अगर आपको अब भी इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके प्लीज़ बताएं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका वो डाउट मैं अच्छी तरीके से क्लियर कर पाऊँ। और मैं सभी भाइयों का थैंक यू करता हूँ जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है। तो कृपया करके आपका भी अगर कोई क्यूरीज है तो कमेंट में बताएं, ताकि मैं उसका बेहतर सॉल्यूशन आपको समझा सकूँ। और आपकी सपोर्ट भी मुझे चाहिए, ताकि मैं जो भी जिनके भी डाउट आते हैं उन डाउटों को अच्छे से क्लियर कर सकूँ। और मेरी वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए यार, और लाइक भी करिए, लाइक बहुत कम आ रहे हैं भाई। थैंक यू।